बेटा आज हम इसका जो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज सेट 2.6 और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मजा आएगा बेटा ये करके। लेट्स स्टार्ट इट। आपने बेटा जो पढ़ा है ना अभी तक कि आपने इक्वेशन बनानी सीखी, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। अब विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है उन्हीं इक्वेशंस को आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, देख कैसे सकते हो ऑन द ग्राफ पेपर। उन इक्वेशंस को अगर हम लाइंस में कन्वर्ट करें और प्लॉट करके कन्वर्ट करें लाइंस के अंदर, उन्हीं इक्वेशंस को हम प्लॉटिंग करके उन्हीं इक्वेशंस को हम प्लॉटिंग करके ग्राफ के ऊपर लाइंस में कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं विजुअलाइजिंग। उन्हीं इक्वेशंस को आप लाइंस की फॉर्म में देख सकते हो। दिस इज व्हाट इट मींस बेटा। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको इसको प्लॉट करना है। एग्जाम्पल है बेटा ये, इसको आपको प्लॉट करना है सपोज। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे आप। तो उसका तरीका क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूं और इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तीन निकाल लेते हैं। चलो सपोज मैं लिखता हूं, इसको कैसे निकालते कैसे हैं वैसे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो बेटा वाई क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर x को 0 लेता हूं तो y 1 बन गया। आई होप अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक और कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अगर मैं x को 3 ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 × 3 + 1 गिव्स यू 2 × 3 = 6 + 1 7। तो इसका मतलब 3 लेने पे y 7 बन जाता है। ठीक है, इसको छोड़ दो, विच और नहीं निकालते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सर। बट इसमें अब ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स में यहां लिख लेता हूं सो दैट यू कैन सी ऑन द ग्राफ ऑल्सो। ये पहला कोऑर्डिनेट क्या बना, 0, 1, और दूसरा बना 3, 7। ये पहले वाले को पता है आपको, सीसा बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, सब हमने किया हुआ है चैप्टर 1 में। अगर नहीं तो अपने आपको याद बैठा तो आपको चैप्टर 1 देख लेना चाहिए दोबारा। यू हैव टू सी ऑल दोस वीडियोस अगेन। तो आपको भी 0, 1 और 3, 7 प्लॉट करने कर लेते हैं। 0, 1 पहले पेंसिल लेके गया 0 के ऊपर। एक्स पे नहीं चल सकता मैं बिकॉज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई डैश इज नेगेटिव साइड। और 0, 1 करना बेटा, तो 0 ये रहा, एक्स पे नहीं मूव कर सकता क्योंकि एक्स है ही 0 और 1 मीन्स ये। तो 0, 1 मेरा ये प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद 3, 7, एक्स पे मैं जाऊंगा +3, तो +3 पड़ा ये, और 7 जाऊंगा तो 7 के लिए ऊपर जाऊंगा मैं। ये मुझे नजर आ रहा है 7 यहां पे। तो ये बेटा ये रहा 3, 7। तो ये मेरा बन गया, दिस इज 0, 1, और ये बन गया 3, 7। और मैं इसको अब ज्वाइन कर देता हूं, आई गेट अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई। और इस लाइन के ऊपर दोनों तरफ आप एरोज लगा सकते हो क्योंकि ये लाइन दोनों तरफ इस इक्वेशन में चलती रहेगी, इट विल नॉट स्टॉप है। ये थोड़ा लंबा कर सकते हैं इसको। ये बन गई बड़ा लाइन इसकी। ठीक है, सो दिस इज विजुअलाइजेशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दो। इक्वेशन इज, दिस इज y इज इक्वल टू 2x + 1। ये इक्वेशन बन गई इसकी। बट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल दिया हुआ है इसके अंदर थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। तो 1 के साथ 3 दिया हुआ है, 2 के साथ आपको y निकालना है, 5 के साथ y निकालना है, 7 के साथ 15 दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सारे तो कर नहीं करूंगा मैं, लेकिन इसमें से शुरू के 4-5 कर देता हूँ। तो सारे आएंगे भी नहीं ना ऊपर मेरे पास, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मेरे पास सिर्फ 10 और 10 ही लिए हैं मैंने। तो आई थिंक आई कैन कम अप टू, ये 5 तक कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या करना। बाकी है तो होमवर्क आप कर सकते हो बेटा ये। तो अगर मैं लेता हूं, इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल टू 2x + 1। तो यहां मैं लिख देता हूं, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, दैट इज 5। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ 5 आ जाएगा। फिर एट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 × 5 + 1 गिव्स यू 11। ठीक है ना। तो मैं ये दो प्लॉट कर देता हूं, बाकी क्योंकि इसमें 11 भी शायद आएगा नहीं इसके अंदर। तो क्या बन गए कोऑर्डिनेट्स, क्या बन गए इसके, बनेंगे बेटा, x को मैंने लिया 2 तो y निकला 5, ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ पे x को मैंने लिया 5 तो y निकला 11। राइट, यू राइट इट लाइक दिस। तो 2, 2, 5, 5, 11 मैं यहां लिख देता हूं।
मुझे ये भी प्लॉट करना है और मुझे देखना है कि इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। लेट अस सी 2 5। तो पहले मैं गया 2 पे, एक्स एक्सिस पे प्लस है तो 2 पे यहां रुका, आके मैं यहां रुका और 5 के लिए ऊपर चला गया। बिल्कुल बच्चे देखो, बिल्कुल मैच कर रहा है। आई होप अंडरस्टैंड दिस। दिस इज 2 कॉमा 5। मैंने प्लॉट करके दिखा दिया, इसमें ए भी लिख सकता हूँ। ए और बी मैंने प्लॉट करके दिखा दिए। ए इज कमिंग ऑन दिस लाइन और बी क्या बनेगा 5 11। तो 5 पे जाओ और 11 पे जाओगे। अगर आप ऊपर इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच कर लोगे, आप ऐसे आगे लेके जाओगे अगर आप, तो ये 5 11 आपका ये रहा 5 और 11 आपका यहां पे कहीं आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से ज्वाइन करो तो 11। तो दिस इज पॉइंट बी जो आपने प्लॉट करके दिखा दिया 5 11। ये भी आपका इसी लाइन पे आएगा। तो जितने भी इससे इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आप अब करके देखना। ये 5 11 निकाल लिया हमने और बाकी आप निकालोगे, सबके सब इसी लाइन के ऊपर आएंगे। राइट बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12 है इसके अंदर। दिस सेज लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स -1 -3 0 0 1 3 3 9 4 12 in the coordinate plane on a graph paper. Join the joints -1 -3 and 4 12 using a ruler. Doing so, observe that all five points lie on a straight line. Can you guess the equation of this line by looking at the relationship between x and y coordinates of each point? बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप समझ लोगे ना तो आपको आगे बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर समझना। बैलेंस जो क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो आपको पता है कि जो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी, वो क्या होती है? दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसके अंदर याद रखना, ए जो होता है बेटा वो होता है स्लोप ऑफ लाइन और बी जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। इसका मतलब बी डिटरमाइन करता है कि ये लाइन y एक्सिस पे कहां कटेगी। इसका लॉजिक भी है, क्योंकि x 0 करूंगा बेटा तो b बचेगा। आपको आप समझ गए उसको। अगर मैं x को 0 कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे, तो क्या बचेगा? y b बन जाएगा ना बेटा ये। तो y अपना b आ जाएगा। तो दिस इज क्वाइट लॉजिकल। x को 0, क्योंकि आपको पता है कि y एक्सिस पे सारे x 0 होते हैं। ठीक है ना? तो मैं x को 0 करता हूं तो आपको y बचेगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको अगर ऊपर के पॉइंट्स देखूं तो ये क्या कह रहा है, इसमें मुझे इतना तो पता लग गया, अगर यहाँ पे 0 0 आ रहा है बेटा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 0 आ रहा है देखो यहाँ पे। ये 0 0 का मतलब क्या है कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। 0,0 मीन्स एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन b इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो मुझे इसको देख के ये तो पता लग गया कि ये इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 0 बनेगी बेटा ये, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसमें y तो b तो 0 हो गए होगा। ठीक है? अब बचा क्या? -1 3। मैं y इज इक्वल टू, मैं x में क्या डालूं? x में अगर मैं -1 डालूं, यहां -1 डाल दो x की जगह, तो a क्या होना चाहिए कि y मेरा 3 आ जाए, -3 आ जाए। 3 होना चाहिए। आप अंडरस्टैंड दिस? आप समझे इस चीज को? 0 तो मैंने निकाल दिया पहले। अब a x y जूल x बचा। अगर मैं x को यहां पे देखो आप, ये अगर मैं x को ये -1 डाल रहा हूं तो मुझे y -3 चाहिए ना। तो मैंने -1 डाला तो उसको तो a3 होना चाहिए, तभी तो -3 बनेगा ये। क्लियर है बेटा? देखिए करके। तो y कितना आ गया? -3 आ गया। तो ये मैंने क्या किया पहले, एट, यहां मैं लिख लेता हूं एट x इज इक्वल टू -1। अब मैं 0 डाल के, 0 तो छोड़ो, मैं 1 डाल के देखूं, एट x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 आ गया 3। देखो आप, यू गॉट इट? आप समझे इस चीज को? ये बन गया, देखो 1 3 बन गया। तो जैसे ही आपने इसको x को 1 डाला तो ये आ गया, देखो ये आ गया, 3 आ गया। ऐसे आप बाकी निकाल सकते हो। इक्वेशन बन गई मेरे बेटे। इक्वेशन क्या बन गई आपकी? सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x। ये इक्वेशन बन गई आप। 3 डाल के देखो। अभी 3 9 चेक करें। मैंने 3 डाला तो y 9 आ गया। मैंने x को 4 डाला तो y 12 आ गया। तो यू गॉट द इक्वेशन। प्लॉट कर देते हैं इसको। तो बेटा ये जिसने बोला है लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग इट, पहला है -1 -3। ये प्लॉट कर देते हैं -1 -3। जो प्लॉट कर रहे हैं ना, मैं सारे लिख देता हूँ उसको पहले। प्लॉट कर देते हैं इसको -1 -3। एक्स पे जाओ -1 पे, यहां रुक जाओ, देन गो टू -3, माइनस से नीचे चले जाओ। ये रहा, दिस इज -1 -3। फिर है 0 0, ये रहा 0 0।
1 3 3 9 0 3 9 एंड इफ यू ड्रॉ अ लाइन तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहां से बना लो, ठीक है, जा रही है, इसको और ऊपर ले जाओ। अच्छा, फिर अभी जितने बेटा पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर सारे आप देखो, 2 5 और 5 11 प्लॉट करके देखें। 2 5 तो बेटा ये रहा 2 एंड 5, ये रहा देखो, दिस इज 2 5, ये भी इस लाइन पे आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स है सारे इस लाइन के ऊपर आएंगे। ये थोड़ा सा ग्राफ क्योंकि अब ये इतना प्रिसाइज नहीं है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे बेटा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी और सारे पॉइंट्स उसके ऊपर आएंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 13 में क्या बोल रहा है, लेट अस प्लॉट दी पॉइंट्स -3 6 -2 4 0 0 1 -2 2 -4 3 -6 in the coordinated plane on graph paper. You understand that? Join the points -3 6 and 3 -6. इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे अगर आप वगैरह, पहले प्लॉट कर दो और उसके बाद इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये और ये, इसको जब ज्वाइन करोगे आप तो ऑब्जर्व करोगे सारे जो बाकी पॉइंट्स हैं ये भी उसी लाइन के ऊपर आएंगे, है ना। ये तो वी नो दैट कि इट विल स्ट्रेट लाइन। और आपको इन पॉइंट्स को देख के कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग एट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और ये एक्स एंड वाई के जो अब सीसॉ और ऑर्डिनेट है ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये क्या इनका रिलेशन है, क्या आप उसकी इक्वेशन बना सकते हो? कोशिश करते हैं यार। तो यहां लिखो आप सोल्यूशन। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और जैसे मैंने यहां पे देखा 0,0, तो इसका मतलब सिंस वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज 0,0 विच मीन्स b इज 0, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बची हमारी, इक्वेशन बचेगी y इज इक्वल टू ए एक्स ओनली बिकॉज b इज 0। अब मैं यहां देख रहा हूं y एज तो एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, ये a छोड़ देता हूं, यहां लिखता हूं b x का -3। मैं -3 को क्या करूं कि y मेरा 6 बन जाए, तो 2 y मेरा 6, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 6 बन गया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने x को डाला यहां पे, जैसे मैंने इस x को, यहां जो x था ये वाला, इसको रिप्लेस किया -3 से, तो मैं अगर -2 बाहर लिख दूं b की जगह, a की जगह, तो मेरा 6 बन जाता है। मुझे 6 चाहिए तो 6 बन गया। तो दैट मीन्स मेरी बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक और चेक करके देख लें, एट x इज इक्वल टू -2, ये चेक करके देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -2, तो मैंने a लिया है और -2 रखो, -2 क्या बन गया 4, बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखो यहां पे क्या बन गया था, -3 6 बन गया था, यहां पे बन गया था 2,4 -2,4, तो मैच कर रहा है देखो बिल्कुल। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -2x। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। इसमें डाल डाल के मेरे सारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, ठीक है। प्लॉट कर दो अब, सिंपल है बेटा, ये इंटरेस्टिंग भी है। तो यहां क्या बन गया, मैंने x को लिया -3, तो y बन गया 6। मेरा पहला तो मैच कर गया कोऑर्डिनेट। दूसरा चेक करूं, अब मैं लेता हूं एट x इज इक्वल टू -2, तो मेरा y 4 आना चाहिए। देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो y इज इक्वल टू, मैंने -2 ज्यूम किया, ये -2 इंटू -2 करता हूं मैं, बेटा 4 आ रहा है। तो क्या बन गया, -2 लेने से 4 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -2x। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। अब इसको प्लॉट करना आपने ग्राफ के ऊपर और लाइन बनानी है, तो इसको मैं ऊपर वाले ग्राफ यूज कर लूं, एक मिनट, वो बेटर रहेगा ना। यहां मैं लिख लेता हूँ, ये ऊपर ग्राफ बना था, इसमें मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ सो दैट वी सेव स्पेस एंड टाइम ऑल्सो। तो आपको यहाँ पे -3 मानिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे कोऑर्डिनेट्स, ये मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। ये तो थे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, ये जो बेटा कोऑर्डिनेट मैंने ब्लू पेन से किया ना, ये थे आपके एग्जाम्पल 12 के थे। अब मैं एग्जाम्पल 13 के यूज कर रहा हूं डिफरेंट पेन सो दैट यू आर क्लियर ऑन दिस। तो एग्जाम्पल 13 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, ये प्लॉट कर दो बेटा ऑरेंज वाले क्वेश्चन 13 के, इसमें प्लॉट कर देते हैं। पहला -3 6, -3 मेरा ये पड़ा है, ये पड़ा -3 और 6 मेरा आ जाएगा, दिस इज -3,6। फिर -2 4 -2 एंड 4 ये पड़ा हुआ है। फिर 0 0 0 0 पता है सबको, ये पड़ा हुआ है 0 0 एंड 1 -2
1 -2 ये पड़ा हुआ, और 2 -4, 2 -4 ये रहा 2, और -4 नीचे पड़ा हुआ। एंड इफ यू जॉइन देम टुगेदर, नजर ही आ रहा बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, ये थोड़ा सा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेट अस जॉइन इट, एकदम स्ट्रेट लाइन में देखो, सारे जॉइंस आ गए इसके, सारे सारे पॉइंट से निकली है लाइन। तो ये प्रूव करना था इसके अंदर, है ना। तो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग सेपरेट ग्राफ। तो आप एग्जांपल 13 के लिए ये ऑरेंज वाला यूज कर लो, और 12 के लिए ब्लू वाला देख लेना आप। हाउ यू अंडरस्टैंड दिस। चलते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2x, y is equal to x and y is equal to 2x by selecting suitable points on these lines। आप पता क्या करोगे, पहले तो 3 आप बना लो इसके अंदर इक्वेशंस की बॉक्स। आप इसमें क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो पहले। तो पहली इक्वेशन लिखो आप, y इज इक्वल टू हाफ x। तो मैं इसको यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स के लिए बॉक्स बनाता हूं, यहाँ पे x को मैं बेटा ले लूं अगर 2, तो y कितना बनेगा 1, है ना। एट x को मैं ले लूं अगर -2, तो y क्या आएगा, -1 आ जाएगा। और अगर मैं x को ले लूं 0, तो y भी 0 बन जाएगा। बहुत है बस, है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स बहुत है। दूसरा ले लो आप, दूसरी क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल है ये तो, जो मर्जी डालते रहो इसके अंदर, तो नंबर सेम रहेंगे दोनों। ये बताइए आपको, दिस इज x एंड y। x को लिया मैंने 1, तो y 1, x को लिया 2, तो y 2, x को लिया 0, तो y भी 0। तीसरी है y इज इक्वल टू 2x, यहां बना देते हैं। 1 लिया तो y बना 2, x को लिया मैंने 2, तो y बना 4, x को लिया 0, तो y बना 0, है ना। क्योंकि इसमें b बेटा है नहीं, b 0 है, तो b 0 है तो याद रखना, अगर b 0 होता है, याद रखना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ b इज 0 देन द लाइंस विल पास थ्रू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x को 0 करते हो, y भी 0 हो जाएगा, तो इसका लाइन ओरिजिन से जाएगी। प्लॉट कर देते हैं इस पर, कुछ भी नहीं है ये बेटा। ये जो ऊपर के जो ये हमने निकाले थे यहाँ पे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, सारे के सारे मैंने यहाँ लिख लिए इस ग्राफ के पास, सो दैट यू कैन इजीली प्लॉट देम। तो पहली इक्वेशन प्लॉट करते हैं हम, दैट इज 2 1, ये रहा 2, ये रहा 1, फिर है -2 -1, ये रहा -2, ये रहा -1, और 0 0 तो है ये। इसकी लाइन प्लॉट कर दो। याद रखना, पहले इक्वेशन की लाइन की प्लॉटिंग करके लाइन बना देनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जब ज्यादा पॉइंट आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी पॉइंट की कौन सी लाइन है, राइट। सो एक आप लाइन के ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, प्लॉट कीजिए और लाइन बना दीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, यहाँ पे इक्वेशन में लिख दो, सो दैट यू क्लियर कौन सी इक्वेशन है। y इज इक्वल टू हाफ x लिख दो यहाँ पे, y इज इक्वल टू हाफ x की इक्वेशन है ये। दूसरी बना लेते हैं, 1 1, ये रहा 1, ये रहा 1, 2 2, ये रहा 2, ये रहा 2, 0 0, ये रहा 0, बना दो यहाँ पे भी। ये इक्वेशन के y इज इक्वल टू x। अब आ रहा है y इज इक्वल टू 2x, बना लो। दिस इज 1 2, ये रहा 1, ये रहा 2, फिर 2 4, ये रहा 2, ये रहा 4, और 0 0 तो है ये। निकाल दो यहाँ से इसको भी, ये भी 0 0 से निकलेगी, और इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, एरो लगा दो, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2x। बन गया बेटा ये, बस ये बनाना था आपने। सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं इक्वेशंस के, और सारी इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही हैं। तीनों क्वेश्चन के 9 लिख दिए, प्लॉट कर दिए, दैट्स ऑल। ये करना था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बेटा ये। चलें आगे बेटा। इसके अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। अब देखो आप, अगर ये क्या है यहाँ पे, मैं पहले तो लिख दिया, यहाँ लिख देता हूं मैं, इफ b इज इक्वल टू 0 ऑल लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। ये तो मैं पहले भी लिख दिया था, दिस इज क्लियर। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या, आप देखो, एक अगर आप ए को ऑब्जर्व करो, ए, इसमें ए क्या है, ए इसके अंदर है पॉजिटिव, ए क्या है इसके अंदर, इज मोर देन 0 है। कैन वी से इज मोर देन 0। और इसको समझने के लिए अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे कि ये यहाँ पे बेटे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए क्या था, इस इक्वेशन के अंदर 1 था, ठीक है ना। जैसे ही ए मोर देन 1 हुआ, तो लाइन स्टीप हो गई, दिस इज अ स्टीप लाइन, इसका स्लोप जब बहुत स्टीप है, ठीक है ना। और अगर यहां देखें हम, तो ये यहां पे क्या हो रहा है, ए इज लेस देन 1, यहां पे क्या हो रहा है, आपका लाइन की जो स्लोप है वो स्टीप नहीं है, इज अ फ्लैटर लाइन। तो याद रखना, अगर आपका ए जो है, जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्लोप स्टीप होता जाएगा।
ए घटता जाएगा तो स्लोप कम होता जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तो बेटा ए जो है वो आपका पॉजिटिव है, देन यू गेट ग्रोथ। ये ग्रोथ का केस बनता है इसके अंदर, ग्रोथ आपको याद है, ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ। और ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप बनता है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। और अगर अभी अगले क्वेश्चन में करेंगे, अगर ए नेगेटिव हो तो उसमें फिर वो डीके आता है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज लीनियर ग्रोथ, ग्रोथ है, पॉजिटिव स्लोप है, दिस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये पॉजिटिव स्लोप आते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना इसको। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 में है, नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स -1/3x, y equals -x and y equals -3x by selecting suitable points on these lines। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों के पॉइंट्स बना लेते हैं। तो बेटा मैंने इसके अंदर तीनों इक्वेशन लिख दी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और नीचे इनके बॉक्स बना दिए टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। अब सिंपल है बेटा, इसमें मैंने x को अगर मैं ले लेता हूं 3 तो y बनता है -1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। x को मैं ले लेता हूं अगर 6, ठीक है बेटा, तो ये -2 बन जाएगा। x को लेता हूं 0 तो y 0 बन जाएगा। अब यहां पे आ जाए, x को लिया 1 तो y बना -1, x को लिया 2 तो y बना -2, x को लिया 0 तो y बना 0। वैसे x y -3 किया मैंने, x को लिया मैंने 1 तो y बना -3, 2 बना तो 2 लिया तो -6, और 0 लिया तो 0 बना। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है a नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइंस ओरिजिन से पास होंगी। अब हम लेते हैं ग्राफ। हमारे बेटा तीनों इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लिए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा इक्वेशन में लिख ली। नाउ वेल स्टार्ट प्लॉटिंग देम। तो पहला है 3 -1, तो 3 ये रहा, -1 ये रहा, 3 -1 बना। 6 -2 ये रहा 6, और ये रहा -2। बस 0 0 तो है ही है, इसको प्लॉट्स को आप क्या करोगे, अब इसको आप ज्वाइन कर दो। ये इक्वेशन बन गई आपकी, एंड राइट दिस इक्वेशन हियर, दिस इज y is equal to -1/3x, y is equal to -1/3x। दूसरी बनेगी आपकी 1 1 -1, ये रहा 1 और ये रहा -1, फिर है 2 -2, ये रहा 2, ये रहा -2, और 0 0, तो फिर इसके बाद ये ऐसे बन जाएगी। ये भी लाइन आपकी सेंटर से पास होगी, और इसका भी आप नाम लिख दो यहाँ पे इस इक्वेशन का, दिस इज y is equal to -x। थर्ड है 1 -3, ये रहा 1, ये रहा -3, 1 -3, 2 -6, 2 और -6 ये रहा, और 0 0, बस पास करो इसको वैसे ही। और इस इक्वेशन का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज y इज इक्वल टू -3x। बन गई बेटा तीनों इक्वेशन, तीनों ओरिजिन से पास हो रही हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखो बेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर की a 0 था तो ओरिजिन से पास हो रही है, b 0 था तो ओरिजिन से पास हो रही है। यहां लिखोगे आप, सिंस b इज इक्वल टू 0 ऑल लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। सब में जो है b 0 है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या देखो, अब इसके अंदर सिंस a इज नेगेटिव, सो यू गेट dk, दैट इज नेगेटिव स्लोप। अगर आपका स्लोप ऐसे जा रहा है तो वो क्या होता है, नेगेटिव, और अगर ऐसे जा रहा है तो होता है पॉजिटिव, है ना। इसको हम आगे देखेंगे। जैसे आप ये 3 चेक करो, जो यहां बनी है ये लाइन कैसे बनी है, और ऊपर जो बनाया था हमने ये लाइन कैसे बनी, लुक एट दिस, दीज आर द डायरेक्शन इज दिस 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 दिस, ये है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और यहां पे देखें तो यहाँ पे उल्टा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप, ऐसे नेगेटिव स्लोप बनता है। सो ये आपको इसमें देखना है इसके अंदर, ठीक है। चले आगे। तो बेटा इसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 1 एंड y इज इक्वल टू -3x + 1। ग्राफ बनाना तो आपको आ गया है। इसको इसको मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ कि अगर ग्राफ पे हम प्लॉट नहीं भी करें तो कैसे जानेंगे कि इसमें कैसे लाइन बनेंगी, क्या होगा। लेट अस डू दैट। बेटा इसके अंदर मैंने सीधा चार्ट ही बना दिया, सो दैट इन इक्वेशंस को देख के आपको क्या क्या पता लग सकता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखो इसमें ए क्या है, पहली इक्वेशन के अंदर ए पॉजिटिव है 3, सेकंड में बी नेगेटिव है, तो दिस इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ, दिस इज अ केस ऑफ लीनियर डिके, बिकॉज एक में ए पॉजिटिव है, एक में ए नेगेटिव है। अब फिर लिखो आप बी, है ना, इसमें भी बी 1 है,
इसमें भी b1 है, पॉजिटिव है दोनों, है ना। और these lines will not pass through the origins and y intercept is 1, यानी कि y पे ये लाइन 1 पे कटेगी। और सेकेंड इक्वेशन में दिस लाइन विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन एंड y इंटरसेप्ट इज 1 अगेन, यानी कि ये लाइन y एक्सिस के ऊपर 1 पे कटेगी, यानी कि ओरिजिन से ऊपर रहेगी। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन जो हमें ए और बी से पता लगता है। ठीक है बेटा, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये लीनियर ग्रोथ बनेगी, ये लीनियर डिके बनेगा, और ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होंगी, ये y पे कटेगी, एक्स एक्स पे y पे कटेगी 1 पे, और ये कटेगी y पे 1 पे, दोनों लाइन यहाँ कटेगी। सो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज इक्वेशंस। व्हेन यू प्लॉट इनटू द ग्राफ तो आपको नजर भी आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 16 है, लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ऑन द सेम एक्सिस। इसको बेटा अलग पे भी बनाना है, सेम पे भी बनाना है, तो मैं एक सेम पे बना रहा हूं सो दैट वी डोंट वेस्ट स्पेस एंड टाइम। अलग पे अलग अलग लाइंस बनेगी, इकट्ठे पे एक ही ग्राफ पे लाइंस बन जाएंगी, है ना। यू विल अंडरस्टैंड बेटर ऑन द सेम एक्सिस। तो इसको बनाते हैं हम सेम एक्सिस। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। बट एक्स तो जब हमें बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस हो गया तो हम क्या करते हैं, एक्स को लेते हैं 1 तो y बनेगा 1, एक्स को लेते हैं 2 तो y बनेगा 3, एक्स को लेते हैं हम 0 तो y बनेगा -1। फिर यहाँ पे आते हैं हम, x को लिया हमने 1 तो y बना 3, x को लिया 2 तो y बना 5, x को लिया 0 तो y बना 1। यहाँ पे x को लिया हमने 1 तो y बना 7, माइनस 1 ले लेते, चलो -1 लिया x को तो माइनस तो 3 बन जाएगा। x को लो 0, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन वो आपका x लेके y निकलना चाहिए। तो x को हमने लिया 0 तो y बन गया आपका 5। ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए तीनों इक्वेशंस के। अब इसको प्लॉट कर दो आप एक्स पे ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं हम। पहला है 1 1 तो 1 1 कर दो, 1 1 ये रहा, फिर 2 3 2 3 ये रहा, और 0 -1 0 -1 ये रहा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है क्योंकि आई नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट ग्राफ, तो वैसे आई रहा, ठीक आ ही रहे। थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं इसके अंदर, बिकॉज एग्जैक्ट ग्राफ यूज करोगे बेटा तो सही आएगी फिगर ये। और इसकी इक्वेशन का नाम भी लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कौन सी इक्वेशन है ये। दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब आते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वाली इक्वेशन पे। 1 3 मैं कर लेता हूँ, 1 3 ये रहा 1 और ये रहा 3, दिस इज 1 3। 2 5 ये रहा 2 और ये रहा 5, ये बन गया आपका 2 5। उसके बाद 0 1 ये रहा 0 और ये रहा 1, ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी। और तीसरी लाइन क्या है, 1 7 ये है 1 और ये रहा 5 6 7, ये ऊपर जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 1 7 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 6, दिस इज 7, तो 1 7 ये रहा, -1 3 -1 3 ये रहा, और 0 5 0 5 ये रहा। इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, देख लेते हैं बना के। तो बेटा अब आ गई, we've reached the exercise set 2.6। इसमें पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो पहली क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x, दूसरी y इज इक्वल टू 2x, और तीसरी है y इज इक्वल टू x। तो इसको वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इसको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर। लेट अस ड्रॉ इट, सिंपल है ये। और ए और बी का रोल क्या है इसके अंदर, ठीक है, तो लेट अस डू दैट। तो बेटा हम क्या करते हैं, ये ना तीनों जो इक्वेशंस हैं इनके जो बॉक्सेस हैं यही बना लेते हैं सो दैट वी कैन सी दैट व्हाइल वी ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखिए y इज इक्वल टू 4x, तो क्या बॉक्स बन जाएगा, सिंपल। x को डाला 0 तो y बना 0, x को डाला 1 तो y बना 4, x को डाला 2 तो y बना 8। अब दूसरा आ जाओ, इसमें x को डाला 0 तो y बना 0, x को डाला 1 तो y बना 2, x को डाला 2 तो y बना 4। तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ, x को डाला 0 तो y बना 0, x को डाला 1 तो y बना 1, और x को डाला 2 तो y बना 2। इसको प्लॉट कर दो बस। तो पहला प्लॉट करते हैं 0 0, ये रहा 0 0, फिर है 1 4 1 4 ये रहा, फिर है 2 8 2 8 ये रहा। हमेशा प्लॉट करके लाइन बना देनी चाहिए पहले साथ ही, नहीं तो यू गेट कंफ्यूज कि किसके पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन क्या, तो आपको पहले बना लेनी चाहिए, इट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख लो। इक्वेशन है
दिस इज y इज इक्वल टू 4x। दूसरी बना लें, y इज इक्वल टू 2x। 0 0 तो ठीक ही है, सेम ही है। फिर 1 2, ये रहा 1, ये रहा 2, फिर है 1 2 है और 2 4 है। यहां पे बना दो, बिल्कुल यहीं से निकलेगी अभी। दिस इज y इज इक्वल टू 2x। अब तीसरी बना लो, 0 0 तो वही है, 1 1 1 1 ये रहा, 1 1, फिर है 2 2 2 2 ये रहा। ये भी लाइन बना दो, ये ऐसे जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स है, ये वाली बन गई। अच्छा, अब इसने कुछ और क्वेश्चन पूछे हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है रिलेशन विद ऑफ रिलेशन ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। इसमें आप लिखोगे इन ऑल द इक्वेशंस, यहां लिखते हैं रोल ऑफ ए एंड बी। इन ऑल इक्वेशंस b is equal to 0, so y intercept is 0, is origin, है ना, 0 is origin, तो origin से पास हो गए। और a में क्या हो रहा है, a is, इन सब केसेस में a क्या है, a is positive, so it's growth and you get positive slope। ठीक है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और है ए का। जैसे जैसे ए बढ़ता जा रहा है, देखो आप यहाँ पे ए क्या था, यहाँ पे ए था 1, यहाँ पे ए क्या था 2, यहाँ पे ए क्या था 4। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा स्लोप स्टीप होता रहेगा, है ना, स्टीप हो रहा है। देखो ये बहुत स्टीप स्लोप बन गया यहाँ पे दिस इज स्टीपेस्ट। ये इन तीनों में इसको लिख सकते हैं दिस इज स्टीपेस्ट। ठीक है, जैसे सिर्फ ए बढ़ता रहेगा ये स्लोप स्टीप होता रहेगा और पॉजिटिव स्लोप आएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट तीन इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -x। अब इसके अंदर बेटा a ख्याल रखना, a इज नेगेटिव इन दिस, और b जैसे पहले था b इसमें 0 है। मैं लिख देता हूं इन ऑल इक्वेशंस a इज नेगेटिव एंड b इज 0 इन 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। बड़े इसके अंदर हम अब सारे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल। x को लिया 0 तो y बना 0, x को लिया 1 तो y बना -6, x को लिया 2 तो y बना -12, x को लिया 0 तो y 0, x को लिया 1 तो -3, x को लिया 2 तो -6, x को लिया 0 तो y 0, x को लिया 1 तो y -1 बिकॉज -6 है बेटा, y x को लिया 2 तो y बना -2। प्लॉट कर दो, प्लॉट कर दो इसको। दिस इज x एंड x डैश, दिस इज y, और ये ओरिजिन तो है ही है। पहला है 0 0, ये रहा 0 0, 1 -6 तो नीचे चलते हैं, 1 -6 ये रहा, 1 -6 इज दिस -1 एंड 2 -12। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू -6x। दूसरी बना लेते हैं, इसमें पेन चेंज कर लेता हूं, ये है 0 0, 1 -3, 1 -3 ये रहा, और 2 -6, 2 -6 ये रहा। ये भी लाइन जब प्लॉट करोगे आप इसको, तो ये भी ओरिजिन से जाएगी क्योंकि इसमें भी ये बन गया। एंड दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -3x। अब तीसरी बन रही है y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x पे करोगे आप 0 0, 1 -1 ये रहा, और 2 -2 ये रहा। इसको प्लॉट कर दो, ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अगर हम एबीसी की बात करें तो बिल्कुल वही है। इसमें यहां लिख सकते हो आप a इज इक्वल टू नेगेटिव, देखो तीनों में नेगेटिव है तो क्या बनेगा बेटा, इसमें डीके आएगा, डीके और नेगेटिव स्लोप आएगा। और जो b है सब में 0 है, सो ऑल लाइंस विल पास ओरिजिन, ओरिजिन से निकलेंगे बेटा सारी लाइंस, क्योंकि b 0 है, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 बनेगा इसके अंदर। दैट्स ऑल, बस हो गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है और इनके a और b के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करनी है। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 5x की
तो हम पहले तो निकालते हैं पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। वो क्या निकलेंगे, अगर मैं x को लेता हूँ 0 तो y भी 0 बनता है, x को लेता हूँ 1 तो y 5 बनता है, x को लेता हूँ 2 तो y 10 बनता है। वैसे यहां पे आ जाओ, 0 पे 0, 1 पे माइनस और 2 पे -10, प्लॉटेड। तो पहला क्या बना, 0 0 तो बेटा यही रहेगा, 0 0 इज सेम, 0 0, देन 1 5, ये रहा 1 और ये रहा 5, 2 10, ये रहा 2 और ये रहा 10। इफ यू जॉइन इट यू गेट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है बेटा, ये निकल गया बिल्कुल सही आ रही है। थोड़ा सा ऊपर कर देते, ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। सो इसका इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज y इज इक्वल टू 5x। अब मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू -5x, तो 0 पे 0 तो है ही है, 1 पे -5, दिस इज 1 एंड -5 इज दिस, ये रहा, दिस इज 1 -5, और दूसरा 2 -10, तो 2 -10 आपका रहेगा यहाँ पे, ये रहा 2 -10, दिस इज 2 -10। इसको भी अगर ज्वाइन करते हैं हम तो ओरिजिन से निकलेगा ये, और ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -5x। तो इसमें रिलेशनशिप क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं, a इज इक्वल टू, इक्वेशन में पहले में कितना है, 5 और -5। पहली इक्वेशन में ये मैं इक्वेशन दे देता हूं, y इज इक्वल टू 5x, और दूसरी है y इज इक्वल टू -5x। तो a क्या है इसके अंदर, इसमें a है 5, इसमें है -5, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ग्रोथ, ठीक है ना, और पॉजिटिव स्लोप बनेगा, और यहां पे डिके होगा क्योंकि वैल्यू नीचे जाएगी, और यहां पे नेगेटिव स्लोप बनेगा। और दोनों केसेस में b जो है बेटा वो 0 0 है, सो बोथ लाइंस पास थ्रू 0 ओरिजिन। बस ये लिखना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा। दूसरे क्वेश्चन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 इक्वेशन दी हुई है, इसके भी हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। पहली है y इज इक्वल टू 3x - 1, y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3x + 1। इसके बॉक्स बना के हम इसके पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल के प्लॉट करते हैं इसको। तो बेटा इसमें पहले तो हम वैल्यू डाल के x की y निकालना शुरू कर देते हैं। मैंने लिया पहले x को लिया 0 तो y बना 1, x को लिया मैंने 1 तो y बना 2, बिकॉज 3 - 1 इज 2। x को मैंने लिया 2 तो ये y बना 5, 3 2 6 - 1 5। x को मैंने लिया 0 तो y बना 0, x को लिया मैंने 1 तो y बना 3, x को लिया 2 तो y बना 6। यहाँ पे मैंने x को लिया 0 तो y बना 1, x को लिया मैंने 1, ये बना 4, इसको मैंने लिया अगर 2, ये बना आपका 3 2 6 + 1 7। ठीक है ना, तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स निकले। प्लॉट कर दो इनको यार, नेगेटिव में कोई है ही नहीं इसमें, तो आपके ऊपर ही प्लॉट होंगे सारे। तो क्या बनेंगे, 1 इज 0 1, ये रहा बेटा 0 1, ये रहा, फिर 1 2 1 2 ये रहा, और 2 5 ये रहा। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ये 0 में -1 आएगा, है ना, ये -1 आएगा यहाँ पे, तभी वो ग्राफ ठीक नहीं बन रहा था। अब प्लॉट करते हैं इसको। तो पहला है 0 -1, दिस इज 0 -1, 1 2 ये रहा, और 2 5 ये रहा, एंड इफ यू जॉइन देम टुगेदर यू विल डेफिनेटली गेट अ स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं तो आपके क्वेश्चन में आपने प्लॉटिंग गलत, आपकी अब जैसे भी देख लिया था हमने, गलत आ गया था आपका, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही लीनियर इक्वेशन में तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, याद रखना। तो इस इक्वेशन का नाम है y इज इक्वल टू 3x - 1। अब दूसरी बनाते हैं, 0 0 ये रहा, देन 1 3 1 3 ये रहा, देन 2 6 2 6 ये रहा। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये बन गई y इज इक्वल टू 3x, दूसरी लाइन। अब बनाते हैं तीसरी लाइन, 0 1 ये रहा, 0 1 1 4 1 4 ये रहा, 2 7 2 7 ये रहा, एंड इफ यू जॉइन देम टुगेदर, और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x + 1, ये वाली है। ठीक है, ये तीनों हमने प्लॉट कर दी। और तीनों में अगर हम यूनिक चीज देखें तो याद रखना, इसमें ये तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं आपको ए बी सी की, ए और बी की बताता हूँ क्या कंडीशन रहेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर ए की ए चेक करें तो ए बेटा इसके अंदर भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। और फिर हम लिखेंगे इफ ए इज सेम इन ऑल द 3 इक्वेशंस, comma, the lines will be parallel to each other. This is sign of parallel, number 1. Number 2, if A
is positive, its growth and positive slope. और अगर b आपका -1, 0 and 1, दिस इज -1, दूसरी इक्वेशन में 0 है, तीसरी इक्वेशन में 1 है, तो यहां पे आप लिखोगे, ऐसे लिखो, इन फर्स्ट केस the line will cut y-axis at -1. Second case, line will cut y-axis at origin. और थर्ड केस में line will cut y-axis at +1. ठीक है? So ये क्यों होता है? Because B denotes the y-intercept. ठीक है, ये y-intercept डिनोट करता है. That's all, हो गया बस. बट इसमें क्या है, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x एंड y इज इक्वल टू 2x + 3. इसके भी सेम बॉक्स बना के पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे? अगर मैं x को लेता हूं 0 तो y बनता है -3. x को मैं लेता हूं -1, ठीक है ना, तो -1 इंटू -2 इज 2, 2 - 3 इज -1. और x को मैं लेता हूं अगर -2, तो -2 इज 4, 4 - 3 इज 1. तो ये आ जाएगा. यहां पे आ जाओ, x को लिया 0 तो y भी 0, x को लिया 1 तो y -2, x को लिया मैंने 2 तो y -4. यहाँ पे x को लिया 0 तो y बना 3, x को लिया मैंने -1 तो y बना 1, x को लिया -2 तो y बना -1. अब बेटा प्लॉट करो इसको. तो पहला क्या है, 0 - 3 तो पड़ा है ये, 0, -3 इज दिस. फिर -1 ये रहा, -1 ये रहा, तो -1 ये रहा. फिर -2 1 ये रहा. एंड ज्वाइन देम टुगेदर यू गेट एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइन. तीनों से पास होकर निकलेगी. इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x -3. दूसरी इक्वेशन के प्लॉट करते हैं, 0 0 तो ये रहा बेटा, 0 0. 1 - 2 तो 1 - 2 ये रहा. और फिर 2 - 4, 2 - 4 ये रहा. इसको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, और इसकी इक्वेशन बनी आपकी y इज इक्वल टू -2x. तीसरी प्लॉट करते हैं, तीसरा बन रहा है आपका 0 -0 3 ये पड़ा है, -1 1 -1 1 ये पड़ा है, और -2 -1 ये पड़ा है. स्ट्रेट लाइन बन रही है बिल्कुल. ठीक है जी. तो ये क्या बन गया, दिस इज y इज इक्वल टू 2x + 3. तो इसमें अंदर अगर हम चेक करें तो तीनों इक्वेशन लिख के a और b की रिलेशन देख लेते हैं आपस में क्या है. इसमें अगर हम चेक करें तो पहले के अंदर a की बात कर रहे हैं, a यहां पे भी 2 आ रहा है, a यहां पे -2 आ रहा है, और यहां पे 2 आ रहा है. तो इसका मतलब 2x -3, तो y पहली इक्वेशन क्या, -2x -3, दूसरी है y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2x + 3, तीसरी इक्वेशन है. ठीक है. तो इसके अंदर हमें a यहां पे -2 है, यहां पे -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, these lines will be parallel because a is same. ठीक है. और दूसरा नेगेटिव स्लोप, सो केस ऑफ डीके, इसमें डीके होगा इसके अंदर. यहां पे आए, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, तो केस ऑफ ग्रोथ. ठीक है जी. अब आ जाओ बी पे आ जाओ. तो बी क्या है इसके अंदर, बी पहले केस में तो है -3, दूसरे केस में है 0, और तीसरे केस में 3. तो बिल्कुल क्लियर है, यहां लिखो आप, यहां पे y इंटरसेप्ट विल बी -3, y इंटरसेप्ट विल बी 3, और यहां पे क्या बनेगा, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन. बस ये आपका सारा ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है. और इसको एज ए ऑल्सो टेल यू, मैथ्स कभी भी सुनने से नहीं आता, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सारे क्वेश्चंस दोबारा करना. टेक केयर, बाय.